अब तक आपने देखा, नीलांबरी को पता चल जाता है कि चित्रा की आत्मा वैदेही की सहायता कर रही है और उसे वश में करने के लिए नीलांबरी तांत्रिक से एक यंत्र लेकर हवेली के लिए निकलती है, पर चित्रा नीलांबरी को रास्ते में रोक देती है। माधव वैदेही से दूरी बनाने के लिए दिल्ली के लिए निकलता है, पर चित्रा वैदेही को माधव से मिला देती है। तू यहाँ क्या कर रही है? वो मैं तेरा बटुआ देने के लिए यहाँ पर आई थी। वापस आते वक्त माधव की गाड़ी खराब हो जाती है। एक तरफ माधव खाने की व्यवस्था करने जाता है तो दूसरी तरफ कुछ मन चले लड़के वैदेही को अकेले पाकर छेड़ने लगते हैं। आगे क्या हुआ मैडम जी, ऐसे क्यों देख रही हो? आपको लिफ्ट देने आ गए हम वापस। आपको क्या लगा था उस बॉडीगार्ड से डर कर भाग गए हम? अभी आप हमें अच्छे से जानते नहीं हैं मैडम। हम जो चाहते हैं ना उसे हासिल करके ही दम लेते हैं। हे भगवान, ये तो वही बदमाश लड़के जो लिफ्ट देने के लिए रुके थे। अब क्या करूं मैं? वैसे आपका वो बॉडीगार्ड कहाँ है? वो ठाकुर पहलवान? हाँ वही ठाकुर पहलवान। लगता है इन्हें अकेला छोड़ के भाग गया साला। अरे देखो तो, लगता है वो ठाकुर पहलवान इसका बॉडीगार्ड नहीं, इसका आशिक था। पर यार आशिक तो आशिकी करके भाग गया और इसे यहाँ अकेला छोड़ गया। लेकिन मैडम जी फिकर नॉट, आप हमें अपना आशिक बना लो। और वैसे भी हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे मैडम। और आपका वो माधव अब नहीं आएगा। देखो तो बेचारी को। अरे कहाँ जा रही हो मैडम जी? बच के कहाँ जाओगी मैडम जी? वैसे भी थक गई हो मैडम, ले चलें आपको गाड़ी तक। वैसे भी लिफ्ट चाहिए थी ना आपको। अगर एक कदम भी तुमने उसकी तरफ बढ़ाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा डरिया भाई, मैं तो डरिया, देख मैं तो कांप रहा हूं भाई।
तू ठीक है ना? हाँ। चल। मेरी संभाल के। भैया जी मुझे माफ कर दो भैया जी, प्लीज मुझे जाने दो भैया, मैं लोगों के साथ नहीं हूँ, मैंने तो इन्हें आज ही देखा है भैया, प्लीज मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। अगली बार का सबक सीख लो। बस हो गया। श्वेता, हाँ। लाइट ऑन करना। नहीं नहीं नहीं, मैं लाइट ऑन नहीं करूंगी। रानी, हाँ रानी जाओ, तुम लाइट ऑन कर दो, जाओ जाओ जाओ। हाँ 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 रानी, तू लाइट ऑन कर दे, डर नहीं लगेगा। भाई भाई डर लग रहा है, अभी तो स्विच के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही। एक काम करना भाई, तू भी चला जा प्लीज। हाँ संग्राम, जाओ जाओ जाओ, अरे लाइट ऑन कर दो, जाओ। मुझे करना होता तो पहले नहीं कर देता। मुझे तो स्विच तक जाने में डर लग रहा है यार। नहीं नहीं, तू जा 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 जा, तू जा तू जा तू जा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जाती हूँ, स्विच ऑन करने। मैं जाती हूँ, लाइट ऑन करने जाती। संभल के जाना। हाँ आराम से जाना। आई बना को, हाँ आई बना को डाल। रानी संभल के, फालतू फालतू आई बना को डाल दो, फालतू फालतू, आई बना को डाल दो, आई बना को डाल दो।
फालतू 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 तू आइबला को डाल 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 तू क्या पापा? पर्दे के पीछे क्या है पर्दे के पीछे? क्या है पापा? कोई भी तो नहीं है वहाँ पर्दे के पीछे। ऐसे ही बोले जा रही हो कब से। हे भोलेनाथ, तेरा लाख लाख शुक्र है। रानी रानी जयचंद, संग्राम कहाँ चला गया? अभी तो यही था। ये संग्राम कहाँ गया? कहाँ चला गया ये अचानक? भाई कहाँ है तू भाई? मैं इधर हूँ बाहर। जीजा कुछ भी करके नीचे ले जा। जीजा रानी वहाँ कैसे पहुँच गए? रानी नीचे भाई तू ऊपर कैसे लटक गया भाई? नीचे उतारो मुझे प्लीज यार, नीचे उतारो। अरे जीजा जी, रानी इस बार तो छोड़ दिया तुझे, पर अगली बार तूने उस नीलांबरी का पक्ष लिया तो तू नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा जिंदा। जीजा भाई को ठीक है ना? संग्राम ठीक हो तुम? संग्राम अंदर ले चलो। वैदी क्या हुआ? वैदी इसे तो बुखार है। वैदी तुझे कुछ नहीं होगा। मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं हो सकता वैदी। तू बहुत स्ट्रांग है वैदी उठ। वैदी कोई है? लगता है कोई नहीं है। इसका बुखार तो पल पल बढ़ रहा है। इसे होश में लाना बहुत जरूरी है। ऊपर से पूरी तरह भीगी हुई है। मुझे कुछ करना होगा।
वैदेही को थोड़ी और गर्माहट देनी होगी, तभी होश में आएगी। कितना खाओगे? जिंदगी में कभी खाना नहीं खाया क्या? मैडम मैं क्या करूं? इतनी देर से इतना सारा काम कर रहा था, गाड़ी ठीक कर रहा था, इतनी तेज भूख लगी थी। जैसे गाड़ी पेट्रोल खाती है वैसे ये खाना मेरा पेट्रोल है मैडम। मैंने तो इसके लिए भगवान से अर्जी भी लगाई थी। भगवान से अर्जी लगा लेते कि गाड़ी चालू हो जाए तो ज्यादा बेहतर होता। ठूसो अभी। अगर यहाँ से निकलने का उपाय है आपके पास तो मुझसे बात करना, वरना फोन रख दो। डब्बे के अंदर जो शक्तियां बंद है उन्हें काबू में करने का उपाय मैंने ढूंढ लिया है। क्या? हाँ। तो जल्दी बताओ। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर इन मंत्रों का तुमने गलत उच्चारण किया तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। ये जो शक्तियां हैं ये मेरे वश में हैं, तो तुम और मैं, हम दोनों इन पर नियंत्रण पा सकते हैं। मैं तुम्हें मंत्र बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो और याद कर लो। ओम फटनियाच। ये मंत्र पढ़ने पर शक्तियां प्रहार करेंगी। ओम फट हवस्कंध। ये बोलने से शक्तियां वापस से निद्रा में चली जाएगी। एक बार फिर से तुम्हें चेतावनी दे दूं नीलांबरी देवी, इन मंत्रों के उच्चारण में बहुत सावधानी बरतना। ठीक है। अब सुनो, तुमने बहुत खा लिया होगा, जाओ थोड़ा टहल के आओ और 1 घंटे से पहले आना नहीं, ठीक है? जाओ। ये आप क्या कह रही हैं मैडम? जितना कहा उतना करो। ये सब उठाओ और जाओ यहाँ से। जी मैडम।
मुझे प्लीज गलत मत समझना। तूने ठंड से कांप रही थी, तेरा बदन बुखार की वजह से तप रहा था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आई एम रियली सॉरी। क्या माधव, तुझे साड़ी भी नहीं आती ठीक से बांधनी? बात नहीं माधव, तूने जो किया मेरे भले के लिए ही किया। तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। तूने मेरी जान बचाई, मेरा ख्याल रखा। वैसे वैदई, अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। हमें सर छुपाने के लिए छत तो मिल गई, लेकिन भूख मिटाने के लिए खाना नहीं मिला। लेकिन मुझे तो बहुत भूख लगी है। क्या करूं, कहां से क्या ले आऊं? तू जो समोसे लेने गया था उसका क्या हुआ? अरे तूने इतनी जोर से चीखा था, वो समोसे तो वहां गिर गए थे घबराहट के मारे। माधव, उन समोसों को गिरे हुए कितना समय हो गया? पता नहीं, मैंने टाइम तो नहीं देखा था, एग्जैक्टली याद नहीं है। फिर भी अनुमान तो लगा सकता है ना? 6-7 घंटे के आसपास। ओहो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। जैसे ही मेरी आंख खुली ना, मुझे उन समोसों की याद आई। लेकिन अब बहुत देर हो गई है, 5 घंटों वाला नियम काम नहीं आएगा। कौन सा नियम? अरे तुझे याद नहीं है, हम बचपन में मानते थे कि खाते समय अगर कोई चीज जमीन पर गिर जाए तो 5 घंटे के अंदर उसे उठाकर खा सकते हैं। वो 5 घंटों वाला नहीं, 5 सेकंड वाला नियम होगा। माधव, मेरा नियम अलग है, वो 5 घंटों का है। तेरा नियम अलग नहीं है, वाहियात है। तूने मेरे नियम को वाहियात कहा? माधव, इससे ना किसी का पेट भर सकता है। अगर खाना धूल में गिरा होगा तो तू 5 घंटे से पहले खा लेगी? खा लूंगी। अगर गंदे पानी में पड़ा होगा तो? खा लूंगी। अगर कचरे के ढेर में पड़ा होगा तो भी खा लेगी? तो भी खा लूंगी। अगर वहाँ पड़ा होगा जहाँ बहुत सारे कबूतर ने बहुत सारी बीट की हुई तो भी खा लेगी? तो भी खा लूंगी। वाह! छी, नहीं, वो नहीं खाऊंगी मैं। एग्जैक्टली। तो ये नियम ना लागू ही नहीं होता, तो इसे फॉलो मत करना, और ये बचपन की बात है ना, भूल जा। बचपन की आदत को दिल से और दिमाग से नहीं निकाल पा रही हूँ मैं। तेरी ही आदत है मुझे बचपन से, कैसे निकालूं तुझे अपने दिल से? तांत्रिक के अनुसार
इस डब्बे में छिपी शक्तियां चित्रा की शक्तियों से ज्यादा शक्तिशाली है, पर मैं नहीं मानती। अगर तुम चित्रा से ज्यादा शक्तिशाली हो तो मुझे अपनी शक्तियों का आभास कराओ और मुझे इस मुसीबत से बचाओ। ओम फट नियाच, ओम फट नियाच। कौन सी नई मुसीबत लेके आ रही है नीलांबरी? इससे पहले कि वो ऐसी कोई मुसीबत लेके आए जिसका सामना मैं भी ना कर सकूं, मुझे जल्द से जल्द माधव और वैदेही को एक करना होगा। मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है। अब क्या हुआ? समोसे के सपने देख रही है? वैदेही, ये तो क्या कर रही है? अरे माधव, तुझे याद है बचपन में जब हम... प्लीज, बचपन की कोई भी बात अब वापस याद मत कर। और यहाँ कोई आम वाम नहीं मिलने वाले। हाँ, आम ही तो ढूंढने। ऐसे ढेर में लोग छुपा देते ना ताकि वो पक जाए अच्छे से। और फिलहाल मैं तुझे फिर से वो कहावत याद दिलाना चाहूंगी कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। ये कहावत सुन सुन के मैं पक चुका हूँ। पके हुए आम ही तो ढूंढने हमें। चल मेरी मदद कर। मैं कोई आम वाम नहीं ढूंढने वाला। तेरे पास कोई सुझाव है? नहीं। तो फिर मेरी मदद कर देना। ठीक है। ये तू क्या कर रहा है? बेमन से क्यों ढूंढ रहा है? कोई भी काम बेमन से नहीं करना चाहिए। अगर मन लगा के ढूंढो तो भगवान भी मिल जाते हैं। ये तो आम है, मिल जाएंगे। ज्ञान की पोटली बस कर। कहाँ फंस गया हूँ मैं? इस जंगल में घास में आम ढूंढ रहा हूँ। क्या मुसीबत है ये? सॉरी माधव, अब फिर से सर टकराना पड़ेगा, नहीं तो सींग उग जाएंगे। तू और तेरी बातें, मतलब मुझे तुझसे बहस करनी ही नहीं है। वापस टकरा अब भी। तुझे लगी क्या? नहीं। पता नहीं क्या काम में डाल दिया है। आम ढूंढवा रही है। जिंदगी भर काम आती है। अब तो मेरा शौक और भी पक्का हो गया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
माधव, माधव क्या कर रहा है? वैदेही, वैदेही, माधव, तू ये आम के छिलके नहीं खाएगा क्या? नहीं, छिलका खाने की चीज नहीं होती। क्या बात कर रहा है? तूने आज तक आम के छिलके नहीं खाए? नहीं। बड़े अफसोस की बात है। आज खा के देखेगा? नो, आई एम गुड, थैंक यू। सॉरी माधव, मुझे लगा कि तुझे छिलके नहीं खाने इसलिए मैंने खा लिए। अच्छा रुक, मैं तुझे तेरे हिस्से के छिलके देती हूँ। ये ले, खा ले। मुझे नहीं खाने, तू खा ले। ठीक है, मेरा भी मन नहीं कर रहा, मैं भी नहीं खाऊंगी। मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीने जा रही हूँ। चुप चुप के मुझे घूरने की जरूरत नहीं है। पूरे जा रही है कि मैं यहाँ बैठ के छिलका खा रहा हूँ। मैं कहाँ देख रही हूँ? मैंने नहीं देखा तुझे। वैदेही, मैंने देखा था, तू मुझे वहां से चुप चुप के देख रही थी, ठीक है?
अच्छा ठीक है, मैं छुप रही थी और देख भी रही थी, लेकिन अगर मैं नहीं छुपती ना तो तू ये छिलके नहीं खाता। और तुझे पता है, कई बार ये छोटी छोटी चीजों को करके जो खुशी मिलती है ना, वो बड़े बड़े काम करके भी नहीं मिलती। मैं तेरी ये छोटी छोटी खुशियाँ तुझसे छीनना नहीं चाहती, क्योंकि तेरी खुशियाँ मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। क्या हुआ? तुम्हारी शक्तियां चित्रा की शक्ति के सामने कमजोर हो गई? दिखा!